दोस्तों तकरीबन 7 से 8 महीने पहले की बात है। चाचा शिवपाल सिंह यादव का एक इंटरव्यू लिया जा रहा था। पत्रकार ने अपर्णा यादव को लेकर सवाल पूछ लिया था। पॉजिटिव रिस्पांस शिवपाल सिंह यादव की तरफ से न केवल मिला था बल्कि उन्होंने कहा था जल्द ही परिवार एकजुट होगा। यह परिवार जल्द एकजुट होगा, इसने बीजेपी को बेचैन किया था। वही भारतीय जनता पार्टी जो खास तौर पर दूसरों की पार्टियां, उनके विधायक, उनके सांसद तोड़े या फिर उनकी पार्टी खास तौर पर परिवार में सेंधमारी करके सत्ता में आती है, वो पार्टी बेचैन हो गई थी। अपर्णा यादव की नाराजगी को भांपा गया था और उसके फौरन बाद ही उनको राज्य महिला आयोग यानी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अब कहानी ये नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटफल चल रही है, दो गुट बने हुए हैं, कौन किस पर भारी, योगी केशव पर भारी है, केशव योगी पर भारी वाली कहानी चल रही है। इन सब के बीच अपर्णा यादव से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपने अपर्णा यादव को लेकर ज्यादा चर्चाएं नहीं सुनी होगी, लेकिन पिछले 20 दिनों के भीतर अपर्णा यादव ने कुछ ऐसा किया है जिस पर बीजेपी भी बेचैन नजर आ रही है। ऐसे संकेत देती हैं कि शायद अपर्णा यादव बीजेपी में अब अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रही। उन्हें लगने लगा है कि यह बड़ी असमंजस वाली पार्टी हो गई है। इसीलिए पहली फुर्सत में उन मुद्दों पर खुलकर न केवल बोली बल्कि खुलकर माफी की मांग से लेकर खुलासे भी कर डाले हैं, जिन पर बोलने से बीजेपी और खुद योगी सरकार कतरा रही है। वही आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यह कहानी कहां से शुरू हुई उसे सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा। इस दिसंबर के महीने में कई ऐसे घटनाक्रम घटे जिसने यह साबित कर दिया है कि क्या चाचा शिवपाल सिंह यादव की वो भविष्यवाणी कि परिवार एकजुट होने जा रहा है सच होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष, बीजेपी में गई। कई दफा उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान भी दिए, लेकिन एक बात जो मैं स्पष्ट तौर पर उनके लिए कहना चाहूंगा वो ये कि उनकी नैतिकता से कई लोगों को सीखना भी चाहिए। मैं नैतिकतावादी क्यों कह रहा हूं अभी आप समझिए। आपने हमेशा देखा होगा कि जब से अपर्णा यादव बीजेपी में गई, बीजेपी ने एक जगह उन्हें चुनाव नहीं लड़वाया, एक जगह, सिंगल जगह उनका सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश थी। लेकिन अपर्णा यादव ने बीजेपी का हथियार बनने से इनकार कर दिया था, जो हथियार एक वक्त में अजित पवार बन गए। अपने चाचा से बगावत करके आए। पिछले लोकसभा चुनाव में जाकर उन्होंने अपनी ही बहन सुप्रिया सुले उनके खिलाफ चुनाव लड़ दिया। बाद में उन्होंने कहा उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि अपनी बहन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। यह उनका कहना था, मतलब अपने प्रत्याशी, अपनी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया था। भारतीय जनता पार्टी की यही है खेल, परिवार वर्सेस परिवार कराओ, दूर बैठकर तमाशा देखो, वो जीते हारे में क्या, परिवार में सेंधमारी होगी। यही खेल किया जा रहा था अपर्णा यादव के खिलाफ के साथ। अपर्णा यादव का इस्तेमाल सियासी तौर पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं करना था बल्कि यादव परिवार के खिलाफ करना था। जाओ अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ लो। अपर्णा ने कहा नहीं। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर अपर्णा यादव को डिंपल यादव के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश थी जब उपचुनाव हो रहा था मैनपुरी में। यह भी चर्चाओं में था लेकिन मना कर दिया था। बीजेपी इस बात की बौखलाहट में थी कि अपर्णा यादव को लाए ही क्यों है पार्टी में। इसीलिए तो लाए हैं कि यादव परिवार के खिलाफ चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन अपर्णा यादव चुनाव लड़ने से हर बार इनकार कर देती है। इसीलिए लंबे समय तक कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कहीं और जगह चुनाव नहीं लड़वाया गया। इससे वो नाराज हुई। शिवपाल का बयान आया, फिर उन्हें उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। यह तो रही अपर्णा यादव की अपनी पारिवारिक नैतिकता जिसका वो मैं जिक्र कर रहा था। अब आइए तस्वीर पर। खैर ये तस्वीर आप देख चुके होंगे, लेकिन तस्वीर फिर से मुझे दिखाना क्यों जरूरी है। यहीं से शुरू होती है एक कहानी, जिस कहानी ने बीजेपी को बेचैन किया है। सबसे पहले देखिए शादी समारोह, सब जानते हैं चचेरे भाई आर्यन यादव, उनकी शादी थी। पूरा परिवार एकजुट जैसे हमेशा होता है वैसे हुआ। तुम सपा वाले में बीजेपी वाली टाइप का नहीं था। पारिवारिक तौर पर वहां पर वैसे ही आशीर्वाद, डिंपल यादव का डांस, अपर्णा यादव भी खुश, प्रतीक यादव के चेहरे में मुस्कान, अखिलेश यादव एक बड़े बुजुर्ग के तौर पर नजर आए। है तो शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव भी, लेकिन एक भाई के तौर पर इन सब भाइयों में बड़े भाई हैं तो अखिलेश यादव का अपना बनता भी है, तो वैसे नजर आए। आशीर्वाद लेते हुए तस्वीर निकल कर आई। इस तस्वीर ने थोड़ा बेचैन किया था, लेकिन उस समय किसी ने यह दावा नहीं किया कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने जा रही हैं या बीजेपी छोड़ देंगी, क्योंकि हर किसी ने इसे पारिवारिक तौर पर देखा। जो नेताजी की तरफ से दिए गए संस्कार है जिसका निर्वहन न केवल अपर्णा और प्रतीक बल्कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी करते हैं, हमेशा करते हैं। अब यह तस्वीर निकल कर आई। कार्यक्रम में पैर छुए थे, तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है। दरअसल आपको याद होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए उसका नकाब खींच दिया था। वैसे तो पहली फुर्सत में खुद नीतीश कुमार को माफी मांग लेनी चाहिए। बात बात पर, हर छोटे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बीजेपी के नैतिकतावादी नेताओं को आकर माफी मांग लेनी चाहिए। वो महिला सांसद जो डिंपल यादव पर एक मौलवी की तरफ से की गई टिप्पणी पर आहत हुई थी और महिला सम्मान का जिक्र कर रही थी, जबकि उससे 3 दिन पहले एक बदतमीज किस्म का व्यक्ति जब इकरा हसन पर टिप्पणी करता गंदी और घिनौनी, तब उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई थी। आज तक ये नीतीश कुमार वाले मसले पर नहीं उनकी भावनाएं आहत हुई, तब नहीं चिल्ला रही कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। केवल उनको यह देखना होता है किसने बोला, किसके खिलाफ बोला। ये दोनों, किसके खिलाफ बोला? डिंपल के खिलाफ। किसने बोला? मौलवी, पकड़ लो, मौलाना ने बोला, मौलाना ने। किसके खिलाफ बोला? इकरा हसन के खिलाफ। किसने बोला? योगेंद्र आड़ा, करनी सेना, नहीं नहीं इसके खिलाफ नहीं, फिर भावना आहत नहीं। किसने किसका नकाब खींचा? मुस्लिम महिला का। किसने खींचा? नीतीश कुमार। ना 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 ना, नीतीश कुमार नहीं। ये इनकी नीति रीति है, इनकी भावनाएं भी वैसे ही आहत होती हैं। है महिला सांसद बीजेपी की, एनडीए की, लेकिन भावनाएं वक्त देखकर इनकी आहत होती है। अब आता हूं मसले पर। नीतीश कुमार वाले मसले पर बीजेपी और पूरे एनडीए में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां तक कि इस देश की बड़ी बड़ी महिला पत्रकार भी नीतीश कुमार की उस हरकत का समर्थन कर रही हैं। गैरत इतनी सी भी नहीं बच रही। लेकिन बीजेपी के अंदर से आवाज उठी, क्योंकि नीतीश कुमार के फौरन बाद संजय निषाद ने जो बयान दिया वो सबसे गंदा बयान था, बहुत गंदा बयान। इसमें शर्म आनी चाहिए सबको। जब सब कोई शांत था, आ गई थी अपर्णा यादव। पहले देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी से उठी आवाज। अपर्णा यादव ने हिजाब खींचे जाने की निंदा की। नीतीश कुमार और संजय निषाद से माफी की मांग कर डाली है। उन्होंने माफी मांगनी कहा, ये नहीं चलेगा। और मैं कहता हूं, आप इन सब चीजों को राजनीति से ऊपर उठाकर रखिए। वो बीजेपी की सांसद है, समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया कुछ गंदा, तो जिम्मेदारी बनती है अखिलेश यादव की, शिवपाल सिंह यादव की, रामगोपाल यादव की, डिंपल यादव की, कि समाजवादी पार्टी के उस नेता की अकल ठिकाने लगाएं जो किसी महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी। हां, अगर कोई सांसद विधायक है तो आप जरूरी सवाल पूछिए, कहां है सड़क, कहां है बिजली, क्या किया आपने विकास के लिए। लेकिन आप गंदी और घिनौनी टिप्पणी करें, ये नहीं। और अगर बीजेपी का कोई नेता ये करता है तो ये जिम्मेदारी बनती है मोदी की, शाह की, राजनाथ सिंह की, निर्मला सीतारमण की, योगी आदित्यनाथ की, केशव प्रसाद मौर्य की, ब्रजेश पाठक की, बीजेपी के हर एक नेता की। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पहले अकल ठिकाने लगवाइए। लेकिन ये कहा, मेरे वाले ने गंदा बोला ना, उसको बोलने का तो अधिकार है। महिलाओं का तो अपमान करने का अधिकार हमारा है, क्योंकि हमारे वाले ने बोला, वरना क्यों अब तक नहीं बोली। लेकिन अपर्णा यादव चुप नहीं रही। देखिए अगला, संजय निषाद के बयान पर अपर्णा यादव बोली माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार के नकाब खींचने को लेकर दिया था रिएक्शन। कहा मर्यादित टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। लेकिन मसला यह नहीं है, एक और मसला है। अब देखिए, 300 रोहिंग्या कहां भाग गए किसी को पता नहीं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ छापेमारी पर यह क्यों कहा? रोहिंग्याओं का लेकर मसला तो उठाया जाता है, लेकिन वो रोहिंग्या कहां चले गए 300, इसके बारे में सरकार को, वो 18 19 घंटे काम करने वाली योगी सरकार को पता नहीं। तो यही सारे मसले हैं। पिछले 20 दिन के अंदर आप अपर्णा यादव को देखिए, वो जरूर बीजेपी की नेता है तो सपा के खिलाफ बोल रही हैं, लेकिन वो स्पष्ट भी कर रही हैं और संदेश भी दे रही हैं। वो अब सहज महसूस नहीं कर रही बीजेपी में। तो क्या पार्टी छोड़ेंगी अपर्णा? नमस्कार।